कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है। रासायनिक क्रिया या प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया वह है रासायनिक 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 प्रतिक्रिया वह है जिसमें पदार्थों के गुण बदल जाते हैं बदल जाते हैं जब केमिकल चेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब अगर पदार्थों के गुण बदल जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूँ, इसे एक उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है, जब ये कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है? वाटर, पानी का निर्माण होता है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंबल के रूप में। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? O2। तो ये हमें क्या देता है? दोनों कंबाइन होकर के वाटर। इस वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। मतलब हम यह कहते हैं कि इसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं। किसके? पहले के जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, प्रतिकारक। ये रिएक्टेंट्स कहलाता है, प्रतिकारक। ये सभी प्रतिकारक कहलाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ क्या है? प्रतिकारक है। इस पार्ट को, ये एरो का जो साइन है, इससे लेफ्ट पार्ट में जो हम लिखते हैं प्रतिकारक को लिखते हैं, और राइट साइड में प्रतिफल को लिखते हैं। प्रतिफल, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। These are reactants and these are products. On the right side, राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं? प्रतिफल को लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, और लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में प्रतिकारक को लिखते हैं जिसके बीच रिएक्शन होता है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया वह है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाते हैं। हम रासायनिक गुण और भौतिक गुण, दोनों गुण की बात करते हैं। दोनों गुण उसके बदल जाते हैं जो पहले के पदार्थों से डिफरेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया है। और रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है उसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। प्रतिक्रिया कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है अभिक्रिया। ये सिनोनिम है, इसका समानार्थक शब्द हो गया। रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को भी डिफाइन कर लें। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हम डिफाइन कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे संकेत के रूप में या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करते हैं,
उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को व्यक्त करने की क्रिया या व्यक्त करने के तरीके के मेथड को तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। अब यहां जो हमने रिएक्शन लिखा है, यहां जो हमने अभिक्रिया को उसके सिंबल में रिप्रेजेंट किया है या उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट किया है, ये देखने से ही पता चल जाता है कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, और क्या हमें मिल रहा है? पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, ये हमें जानना होगा। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, क्योंकि ये डायएटॉमिक है। दो इसमें एटम्स इसके एक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है। तो अब हम इसको ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का मेथड तो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है लेफ्ट साइड में? 2। यहाँ भी 2 है, सही है। ऑक्सीजन यहाँ 2 इन नंबर है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 इन नंबर है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। तो अब इसको 2, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ हम 2 देंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 देते हैं। इस 2 देने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन को 4 कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 देना पड़ेगा, और ये मेरा जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के मेथड हम आगे बताएंगे। रासायनिक समीकरण मैंने बता दिया, रासायनिक समीकरण यही हो गया। अब इसके बाद इसमें टॉपिक आता है नेक्स्ट। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, रासायनिक समीकरण को एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देगा प्रोडक्ट? ये रिएक्टेंट्स हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब मैग्नीशियम मोनो एटॉमिक है, ये हमें जानना पड़ेगा, तभी हम लिख सकते हैं। इसका सिंबल Mg होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Mg ही होता है। जबकि ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो O2, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला MgO होता है, ये हमें जानना होगा। क्यों MgO है? तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। मैग्नीशियम की +2 और ऑक्सीजन की -2। तो ये किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का ऑलरेडी +2 है, और ऑक्सीजन का 2- है, तो ये टोटल चार्ज ऑलरेडी 0 है, मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और
ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है इसमें कि यही केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं। वर्ड में जब शब्दों में लिखेंगे तो इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वर्ड इक्वेशन कहलाता है, वर्ड इक्वेशन। और ये अभी अनबैलेंस्ड है तो इसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी कंप्लीट होना चाहिए। मैग्नीशियम 1 इन नंबर है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमें 2 डालना पड़ेगा। यहाँ भी 2 दे सकते हैं क्योंकि ये 2 देने पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर जाएगा जो गलत होगा, इसीलिए 2 यहाँ डालेंगे हम। और 2 डालने से मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम को भी 2 कर देंगे। ये मॉलिक्यूल को दिखाता है। यहाँ ये बता रहा है 2MgO, लिखने का मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम के 1 एटम, यहाँ जो लिखा रहता है जैसे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 है, तो और ये 2 दिखाता है। तो ये दिखाता है किसको? मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल। और यहाँ जो संख्या दी रहती है कोई भी जो इंटीजर होता है, पूर्णांक जो हम व्यक्त करते हैं, जैसे O2 लिखे हैं, मतलब हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ तो कुछ नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ये समझेंगे 1 है। ठीक है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कोई भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल दे रहे हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। करेक्ट। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बता दिया। और ये टोटल चार्ज भी इस पे 0 है। कैसे? तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और CO3 रेडिकल है जिसका होता है 2-। तो ये टोटल कंबाइन होगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। मतलब इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है क्योंकि ये कार्बोनेट आयंस में के साथ कैल्शियम अटैच हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से 10th के NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस, हमने स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए या जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, CBSE में, ICSE वगैरह में भी वो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैंने बनाया है। और ये चैनल जो दिया है मैंने, ये दिया है यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे है और इसका नाम है रूपेश कर्ण एकेडमी। और ये हर सब्जेक्ट में है। साइंस में तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें मैथमेटिक्स का भी है। मैथमेटिक्स का भी वीडियो हमने तैयार किया है जो हम डे बाय डे, अल्टरनेट डे या डे बाय डे हम उस पर अपलोड करते हैं और बच्चे इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हर चीज़ को हम समझाते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें बात आई कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने कुछ बता दिया। जब इसके चैप्टर्स विशेष आएंगे तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, और नहीं तो मैं एक दिन पूरी मेथड बता दूंगा जिससे उसकी वैलेंसी वेरिएबल किसकी किसकी है, क्यों होती है, ये पूरे कारण में बताऊंगा। और इसकी ज़रूरत हर पल पड़ेगी बच्चों को, इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा वीडियो मैं इस तरह से बना देता हूँ कि बच्चे एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। और मेरे दूसरे वीडियो भी देखना है और इस तरह से पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वन।